नमस्कार। परख कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्याओं के तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मूलतः संख्याओं को हम लोग किस तरीके से बंटवारा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। संख्याएं जो नंबर्स हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर्स हैं दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। और काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर। संख्याएं मूलतः दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके रूट के अंदर माइनस प्राप्त हो जाए उसे हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √-1, इसको हम लोग आयोटा जो आई की तरह दिखता है से प्रदर्शित करते हैं, आयोटा से प्रदर्शित करते हैं जो आई की तरह लगता है। आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1। अगर किसी संख्या का वर्ग करने पर हमको कोई संख्या माइनस में प्राप्त होती है तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी सब कहाँ पहुँच जाएंगी? आपकी वास्तविक संख्याओं में। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी सब कहाँ पहुँच जाएंगी? वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याएं जैसे हम कहें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसो, और -1, -2, -3, -4, -5 ऐसो। और आगे चला जाए तो इसको हम कह सकते थे 1/2, 2/3, 4/7 एज सो ऑन। -1/2, -3/4, -4/7 एज सो। इसके अलावा 0.3, 0.34 एज सो, -0.3 आदि। इस तरीके से देखेंगे तो हमारी सब क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में अगर देखा जाए तो आपके सब सिग्नल्स पाई, 22/7, अल्फा, बीटा, ये सब कौन सी संख्या है? आपकी वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या हैं जो काल्पनिक संख्याओं को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वास्तविक संख्याओं को का जो वितरण है दो भाग हो जाएंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर।
वास्तविक संख्याएं दो प्रकार से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या ऐसी संख्या हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। परमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो वह परमेय संख्या नहीं रह जाएगी। अगर Q 0 हो गया तो वह परमेय संख्या नहीं रह पाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वहाँ उसको हम परमेय संख्याएं कहते हैं। इसके विपरीत जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या। अब इसको हम विभेद कैसे करते, किस आधार पे इन्होंने कह दिया कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ कह दिया गया P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आखिरकार इसके बाद में होता क्या है, यदि हम आपको डिस्कस करें इसमें, P/Q लिखा गया और अगर Q की वैल्यू जो हम लोग 0 कर दें तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। जैसे ही इनफाइनाइट बन जाएगा, जैसे ही इनफाइनाइट बन जाएगा तो वह संख्या आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब हुआ जैसे ही इनफाइनाइट बन जाएगा तो वह संख्या आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। अगर इनफाइनाइट हो गया तो वह संख्या कैसी हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। अगर इनफाइनाइट हो गया तो वह संख्या कैसी हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब हम बात डिस्कस करते हैं कि अनंत में दो प्रकार की संख्याएं आपको दिखती हैं। अनंत में दो प्रकार की संख्या दिखती हैं। जैसे अगर हमने कहा 1/3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.3333 ऐसा आप कहेंगे ये तो अनंत तक जा रही है, ये संख्या तो अपरमेय होना चाहिए। तो यहां से हम डिस्कस करते हैं अनंत संख्याओं में दो प्रकार के पैटर्न प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के पैटर्न होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, जब भी कोई अनंत संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, जब भी कोई आपको अनंत संख्याएं प्राप्त होंगी तो दो तरीके से प्राप्त होंगी। एक संख्या ऐसी होगी जैसे हमने लिख दिया 0.424765। एक संख्या हमने लिख दिया ऐसा 0.424242 ऐसा। अब आपको डिस्कस करना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या है, कौन सी अपरमेय संख्या है। अब आप कहेंगे दोनों में सर क्या लग रहा है आपको? दोनों में क्या हो रहा है? अनंत तक जा रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसी अंतर को समझना है परमेय और अपरमेय के लिए। यदि दोनों संख्याओं में यहाँ पे देखिए 0.424765 आदि अनंत तक लिखा गया, यहाँ लिखा गया 0.424242, यहाँ भी अनंत तक लिखा गया, तो इसका डिफरेंस है जो इसमें कोई पैटर्न प्राप्त नहीं हो रहा है। 4 का 2 आ गया, फिर 4 आया, फिर 7 आ गया, 6 आ गया, कोई इसमें विदाउट पैटर्न। एक ही संख्या है विदाउट पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न सेट नहीं हो पा रहा। यहां पे देखिए हम पैटर्न सेट कर ले जाएंगे हम लोग 4 2 मतलब 0.4242 क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, बाहर लग जाएगा। तो ये पैटर्न हो गया। ये कैसा है? विथ पैटर्न। अगर आप पैटर्न बना ले जाते हैं, अगर आप पैटर्न बना ले जाते हैं और वो संख्या अनंत तक जाती हैं तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या हो जाएंगी। और अगर आप पैटर्न नहीं बना पाते हैं और अनंत तक जाती हैं तो वह संख्या अपरमेय संख्याएं हो जाती हैं। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। तो हम कह सकते हैं जो जैसे अपरमेय संख्या जो होंगी √2, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.4142 √3 1.732 ऐसा। इसमें कोई पैटर्न प्राप्त नहीं होगा। हालांकि इसमें आपको पैटर्न प्राप्त होगा, जैसे हमने कहा 0.333, 0.4242,
ये आपकी कैसी संख्या हो जाएंगी? परमेय संख्या। और ये क्या संख्या हो जाएंगी? अपरमेय संख्या। इसके अलावा भी जो भी संख्या आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो सब संख्या आपकी क्या हो सकती हैं? परमेय संख्या हो सकती हैं। जैसे हमने लिखा परमेय संख्या और कौन कौन सी हो सकती हैं, तो हम यहाँ देखें जैसे 22/7, 3/4, 4/7, 1, 0, 5, -7, ये सब कौन संख्या है आपकी? परमेय संख्या है। जो मेन मुख्य अंतर था वो इनमें था। जो मुख्य अंतर था वो यही था कि आपको जो फंसने फंसाने वाली बात होगी वो यहीं पर होगी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं में मुख्य अंतर क्या है। दोनों में अनंत तक जाता है अगर विदाउट पैटर्न जा रहा है। अगर विदाउट पैटर्न जा रहा है तो अपरमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर पैटर्न के साथ जा रहा है, विद पैटर्न जा रहा है, तो परमेय संख्या हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q = 0 नहीं होना चाहिए तो वह संख्या कहलाएंगी हमारी परमेय संख्या। इसके अलावा अगर p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं वह संख्या हो जाएंगी अपरमेय संख्या। और आगे हम चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परमेय संख्या को डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया। परमेय संख्या रेशनल, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया। इनको हम अगर देखें परमेय संख्या से हम लोग पूर्णांक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। परमेय संख्या से क्या निकाल लेंगे? पूर्णांक। इंटीजर्स, इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, शून्य, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स। परमेय संख्या से हम लोगों ने पूर्णांक निकाल लिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जो पूर्णतः हो, उसमें आपका ना फ्रैक्शन लेंगे ना कोई आपका डेसिमल लेंगे। अब पूर्णांक हमारे मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस हो, -1, -2, -3, -4 एज सो ऑन। शून्य 0 हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक +1, +2, +3 एज सो ऑन। लिखना भी हो सकता है अथवा अगर धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं ही आपकी क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 1 से शुरू होंगे, 2, 3, 4, 5 एज। धनात्मक पूर्णांक ही आपके क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि प्राकृतिक संख्याएं में 0 को और साथ में शामिल कर लिया जाए, 0 को और ले लिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अगर इसमें हम लोग पूर्ण संख्या बनाना चाहते हैं, होल नंबर, क्या बनाना चाहते हैं? पूर्ण संख्या। जिसमें क्या कर देंगे हम लोग? 0 को और ऐड कर लेंगे। 0 को अगर ऐड कर लेंगे तो पूर्ण संख्या होंगी हमारे पास 0, 1, 2, 3 एज।
अगर हम पूर्ण संख्या लेना चाहते हैं तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती हैं? 0 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती हैं? 1 से। बात क्लियर हो रही है? तो हम लोग पढ़ रहे थे परमेय संख्या। परमेय संख्या से हम लोगों ने इंटीजर्स निकाल लिए, पूर्णांक निकाल लिए। पूर्णांक कितने? ऋणात्मक पूर्णांक 0 और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा? माइनस का साइन आएगा, 0 में 0 होगा, और धनात्मक क्या हो जाएंगे? सब साइन कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और धनात्मक संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एज सो ऑन। और अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी हम शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या बन जाएंगी। 0 से अगर शुरू होती हैं तो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, अगर 1 से शुरू होती हैं तो हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को किस तरीके से हम लोग वितरण करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं से कैसे वितरण करते हैं? नेचुरल नंबर से। प्राकृतिक संख्या से कैसे हम लोग बात करते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 2 आधारों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपका सम और विषम के कॉन्सेप्ट से, मतलब इवन एंड ऑड के कॉन्सेप्ट से। और दूसरा जो रहेगा इकाई, यूनिट, अभाज्य, प्राइम और भाज्य, कंपोजिट। प्राकृतिक संख्याओं को हम 2 आधारों में बांटते हैं। प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया था कहाँ शुरू होती हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे। तो प्राकृतिक संख्याओं को 2 आधारों पे हम लोग बांटते हैं, सम और विषम के कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा इकाई, अभाज्य और भाज्य के कॉन्सेप्ट में। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग पूर्ण चला जाए, तो ये संख्या होंगी 2 4 6 8 10 एज सो। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है, तो वो हो जाएंगी विषम संख्याएं। विषम संख्या कहाँ हो जाएंगी? 1 3 5 7 9 एज सो। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इकाई, अभाज्य और भाज्य। इकाई, अभाज्य और भाज्य। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इकाई संख्या क्या है? इकाई संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसका मात्र एक गुणनखंड होता है। ऐसी संख्या जिसका मात्र एक गुणनखंड होता है। ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर। इकाई संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें मात्र एक गुणनखंड होता है, ओनली वन फैक्टर होता है। वो सिर्फ संख्या एक प्रकृति मिलेगी, वो मिलेगी एक। क्या मिलेगी? एक। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें मात्र 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसमें मात्र 2 गुणनखंड हो, अर्थात वह संख्या स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है? ओनली 2 फैक्टर्स। इसमें क्या होता है? ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर जैसे 2 का जो क्या करेगा? इसका 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 3 1 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। 5 1 से विभाज्य और 5 से विभाज्य। तो अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स कैसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या होती है जिसमें मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, अर्थात वह संख्या स्वयं से कटती है और एक से कटती है। जैसे 2 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। 3 1 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। 5 1 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी। इसके बाद चलते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2
टू फैक्टर्स जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमने कहा 4, 1, 2 और 4 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं और 4 से। मोर देन 2 फैक्टर्स क्या कहलाएगा? भाज्य संख्याएं। इसके अगर हम बात करें 6 क्या हो जाएगा? इसके 1 से डिविजुअल है, 2 से डिविजुअल है, 3 से है और 6 से। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स रहेगा तो उसमें कितने डिविजुअल हो जाएंगे? 4। 6 किस किस से भाज्य? 1 से भाज्य, 2 से भाज्य, 3 से भाज्य और 6 से भाज्य। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं और 8 है, क्या हो जाएगा? 1 से भाज्य, 2 से भाज्य, 4 से भाज्य और 8 से भाज्य। मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो वह कंपोजिट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि इकाई, अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या हैं। इकाई संख्या जिसमें सिर्फ एक गुणनखंड होता है वो इकाई संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जिसमें मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक स्वयं होती है और एक होता है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? एक क्वेश्चन से पूछा जाता है, प्रथम भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4। प्रथम भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम अभाज्य संख्या 2। प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। और प्रथम भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? 2। ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो क्या हो जाएगी? 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या आपकी अभाज्य नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं को वो 2 तरीकों से पढ़ा, एक सम और विषम के कॉन्सेप्ट में, एक इकाई, अभाज्य और भाज्य कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। क्या आता है? सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF 1 हो, वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म, मान लीजिए A और B संख्याएं हैं, अगर इन दोनों का HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माशा कितना हो जाएगा? 1। संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वे संख्या कहलाएंगी आपकी सह अभाज्य संख्या। क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या। अब जैसे हमने कहा, उदाहरण के तौर पर देखें, एग्जाम्पल देखें, 3 और 4। 3 और 4 कैसी संख्या है? सह अभाज्य। 3 और 4 का अगर हम लोग HCF लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए 3 और 4 कैसी संख्या है? सह अभाज्य। अब दिमाग में ये चल रहा होगा, सर 4 तो अभाज्य है नहीं है। भाई हमने ये कहा है आपसे कि 3 और 4 का HCF लेने पर, मासा लेने पर अगर 1 आ जाए तो वह संख्या क्या होगी? आपकी सह अभाज्य संख्या होगी। इसमें प्राइम, को प्राइम का कोई, इसमें प्राइम अभाज्य संख्याओं का कोई लेना देना नहीं है। अब 3 अभाज्य है, 4 अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है। संख्याओं का ऐसा युग्म चाहिए, संख्याओं का ऐसा युग्म चाहिए जिनमें आपका HCF कितना हो? 1 हो। ये हमें इससे कोई नहीं लेना देना है कि 3 हमारा अभाज्य है, 4 हमारा अभाज्य, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। बस 2 संख्याएं हो, उनका HCF कितना हो? 1 हो, उनको कहते हैं हम सह अभाज्य संख्या। इसमें भाज्य और अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर 4 अभाज्य
अभाज्य हो गया, 4 अभाज्य हो गया, 3 अभाज्य हो गया, ऐसा कैसे कर पाएंगे? जैसे कहते हैं हम को-प्राइम संख्याएं। अब और भी देखें हम 30, 31, ये कैसी संख्या हो जाएंगी? इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। तो जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, जिनका एचसीएफ कितना हो जाए? 1 आ जाए, उन संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इसमें ये लेना देना नहीं है कि ये संख्याएं 30 आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया, 31 आपका भाज्य हो गया, दोनों को भाज्य होना चाहिए या दोनों को भाज्य होना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बस आपको 2 संख्याएं हो, 2 संख्याओं का जोड़ा हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, उन संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ये था पूरे नंबर सिस्टम का आपका फ्लो चार्ट। हम लोग आज प्रवाह आरेख में बात कर रहे थे, किस तरीके से संख्याओं का हम लोगों ने वितरण किया है, किस तरीके से संख्याओं को बांटा जाता है, कौन संख्या किस तरीके से पढ़ते हैं, उन बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बटन दबाओ ना, बुलाओ ना।